अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी ये स्पेशल अपडेट ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि पेंशन में दोबारा इजाफे के इंतज़ार में हैं कि कब ईओबीआई पेंशन में दोबारा इजाफा किया जाए। जैसा कि चेयरमैन ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि पेंशन में दोबारा इजाफा 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। और जो नया शेड्यूल जारी किया गया था कि हर साल 1 जनवरी को ही पेंशन में इजाफा किया जाएगा। जैसे कि दूसरे जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी महकमे के मुलाजमीन है, सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन हैं, या फिर जो है वो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन में से हैं, तो अगर वो पेंशन लेते हैं या उनकी जो है वो मुलाजमत करते हैं तो वो सैलरी लेते हैं, तो उनकी पेंशन और सैलरी में जो इजाफा होता है वो हर साल बजट के मौके पर हुकूमत की जानिब से कर दिया जाता है। यानी कि बजट के मौके पर वजीर ख़जाना की तरफ से उनकी पेंशन में इजाफे का ऐलान जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन का बजट से कोई जो है ताल्लुक नहीं होता। पेंशन में इजाफा जो है वो बजट के मौके पर नहीं किया जाता, बल्कि ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से जो है वो किया जाता है। यानी कि वो 2 साल बाद भी इजाफा हो सकता है, 3 साल बाद भी इजाफा हो सकता है, या इससे ज़्यादा अरसा भी गुजर जाता है, तो यानी कि 4 साल तक भी जो है वो इजाफा होता है। तो नाज़रीन, ईओबीआई पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे और महंगाई की शरह में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस की तरफ से एक तो पहले भी पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा मामूली है, कम पेंशन है, और इसमें इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, और ये इजाफा भी जो है वो रेगुलर नहीं किया जाता। तो नाज़रीन, पेंशनर्स को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, तो इस वजह से जो है ईओबीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन की तरफ से जो है वो ऐलान किया गया था कि साल 2026 में ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो है वो एक नई जो है वो पॉलिसी लाई जाएगी, एक नया शेड्यूल जो है वो मुताबिक करवाया जाएगा, ताकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो मसाइल हैं उनको जो है वो हल किया जा सके। तो इस वजह से जो है आज की इस लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि नया शेड्यूल जो है वो कब तक जारी किया जाएगा, और इस नए शेड्यूल के तहत जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो और कौन सी नई जो सहूलियात हैं वो हासिल कर सकेंगे, उनको कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखने हैं, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे हम पहले जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जा रहा है कि तहसील लेवल पर जो है वो दफातर का क़याम। यानी कि ईओबीआई पेंशन हाउस के जो दफातर हैं ये बड़े से यानी कि डिवीज़न लेवल पर या सर्कुलर ऑफिस हैं, तो जहाँ पर ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को अगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो अगर वो ऑफिस जाना चाहते हैं तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा से है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर सफरी मुश्किलात की वजह से जो है अपने जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करवा सकते। तो ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो एक नए प्रोजेक्ट के तहत, नए शेड्यूल के तहत कि हर तहसील पर जो है ईओबीआई पेंशन हाउस का दफ्तर कायम किया जाएगा, ताकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के जो मसाइल हैं उनको जो है फौरी तौर पर हल किया जा सके, इन्हें अपने छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो बड़े शहरों के दफातर में जाना ना पड़े, उनको जो है मकामी सतह पर जो है उनको रिलीफ दिया जाए, ताकि वो अपने जो है ईओबीआई पेंशन हाउस का विज़िट कर सकें और अपने मसाइल के हवाले से जो है वो डिस्कस कर सकें। और नाज़रीन, सबसे अहम बात के तहसील लेवल पर जो दफातर कायम किए जाएंगे, तो इसके अलावा आपको बकाया जात या पेंशन की बहाली के लिए भी जो है अपने ज़ाती जो ज़िली दफ्तर हैं या फिर जो सर्कुलर ऑफिस हैं वहाँ पर जो है वो धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अपने करीबी ऑफिस में जाकर जो है वो अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पेंशन में इजाफा जो है वो कितने साल कब तक किया जाएगा या कितना इजाफा किया जाएगा, तो पिछले साल यानी 2025 में 1500 का इजाफा किया गया था, और यानी कि ये 1500 का इजाफा 15% इजाफा बनता था। लेकिन साल 2026 के हवाले से जो बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं कि साल 2026 में कितने फीसद इजाफा किया जाएगा, तो इस हवाले से जो है साल 2026 में जो बड़ा इजाफा है वो 30 से 45% तक का इजाफा जो है वो इम्कान मौजूद है कि साल 2026 में पेंशन में जो इजाफा किया जाएगा ये 30 से 45% का इजाफा होगा। और इसकी बड़ी वजह कि ईओबीआई पेंशन हाउस के फंड से हम वो नहीं, बल्कि हुकूमत भी इसमें अपना हिस्सा डालेगी, क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है।
ईओबीए पेंशन हाउस की तरफ से जो पेंशन दी जाती है ये ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के जो कंट्रीब्यूशंस से ही दी जाती है, यानी कि कंट्रीब्यूशन के दौरान जो अपनी रकम ईओबीए पेंशन हाउस में जमा करवाते हैं तो पेंशन हाउस वो मुख्तलिफ जो रकम है वो मुख्तलिफ साइट पर इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ से जो इनकम आती है उसी को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि वही पेंशन दी जाती है। तो इसी तरह ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से जो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पेंशन हाउस की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, असासे बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से पेंशनर्स की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। तो पेंशन में इजाफा जो है वो हर साल नहीं किया जा सकता और पेंशन में ज़्यादा इजाफा भी नहीं किया जा सकता। तो ये मसला भी अब हुकूमत की जानिब से जो है वो हल कर दिया गया है कि ईओबीए पेंशन हाउस को हुकूमत की जानिब से फ़ंड जारी किए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी जो है मंजूरी दे दी गई है कि ईओबीए पेंशन हाउस को हर साल वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो वजारत ख़जाना की जानिब से जो है वो फ़ंड जारी किए जाएंगे और इसके बाद ईओबीए पेंशन हाउस की अपनी जो इनकम है उसको मिलाकर जो है वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग को याद है कि पिछले साल जो साल 2025 में इजाफा किया गया था वो 1 जनवरी 2025 से ही लागू किया गया था, लेकिन इजाफा जो हुआ था वो सितंबर 2025 में ही इजाफे के साथ पेंशन दी गई थी। तो नाज़रीन, पिछले 8 माह के जो बकाया जात थे वो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो इजाफा था वह बकाया जात की सूरत में दिया गया। तो अब भी पेंशन में जो इजाफा है वो 1 जनवरी से जो है वो अभी तक जो है वो नहीं जारी किया गया, इस हवाले से नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन पेंशन में इजाफा जो होगा वो जनवरी के एंड तक कर दिया जाएगा और ये इजाफा जो है वो जनवरी की पेंशन के ऊपर ही लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही इजाफा लागू किया जाएगा। और इसके अलावा जो यानी कि फरवरी की पेंशन जो है वो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को इजाफे के साथ दी जाएगी, यानी कि 1 फरवरी 2025 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के जो अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी वो नए इजाफे के साथ की जाएगी। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है प्रोवाइड की जा रही है। नाज़रीन, इसके अलावा जो पेंशनर्स के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि कुछ नए पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई, तो उनकी पेंशन भी जो है वो फौरी तौर पर जारी करने के अहकाम जो हैं वो ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी जारी कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, जल्द ही उनकी पेंशन जो है वो जारी कर दी जाएगी। मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।